नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जेएनयू की वीसी शांतिश्री धूलीपड़ी पंडित ने बीएचयू में बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम में बातें कही। उन्होंने कहा कि द्रौपदी जो है वो स्त्रीवाद की असली जनक है, सिमोन द बोवा नहीं है। हालांकि सिमोन द बोवा को भी बहुत सारे लोग ऐसे भी, द्रौपदी को माने न माने, सिमोन द बोवा को स्त्रीवाद का जनक मानने में हो सकता है कि थोड़ा एतराज करें। इसमें संदेह नहीं कि सिमोन द बोवा स्त्रीवाद की सबसे मुखर और सबसे जानी पहचानी आवाज हैं, और उनकी किताब सेकंड सेक्स वो तो शायद कई मायनों में स्त्रीवाद की गीता मानी जाती है। उनका ये वाक्य बहुत मशहूर है कि स्त्री पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। बहुत सारी चीजें स्त्रीवाद की यहीं से निकल के आती हैं। एक बात यहां और जोड़ दूं, शांतिश्री धूलीपड़ी पंडित के वक्तव्य पे आने से पहले कि द्रौपदी को उन्होंने स्त्रीवाद की जनक क्यों कहा, इस पे, और द्रौपदी थी या नहीं, इस पे मुझे बहुत सारी बातें असल में याद आई। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि स्त्रीवाद की कोई इकहरी परिभाषा नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है। कोई असल में स्त्री कोई इकहरी वस्तु नहीं है, वो एक समाज का, जीवित समाज का हिस्सा है, और उसकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। तरह तरह से उसका विकास हुआ है। वो एक समाज का हिस्सा है, एक वर्ग का हिस्सा है, उसकी एक लैंगिक उपस्थिति है, उसके साथ सदियों के अन्याय की स्मृति भी है। सदियों के से उसकी जो छवि बनाई जाती रही है उसकी भी स्मृति है। देवी और दासी के रूप में जिन दो छवियों की हम बार बार बात करते रहे हैं, वो सब, इन सबके बीच जो स्त्रीवाद है उसकी बहसें बहुत सारी हैं, वो आपस में टकराती भी हैं। ये सब एक बड़े विवाद में, एक बड़े विमर्श में सहज स्वाभाविक भी है। पश्चिम का स्त्रीवाद जो है जितना खुला है, भारत में कई लोग उसको संकोच से देखते हैं, और भारतीय स्त्रीवाद में जो एक तरह का ढका छुपापन है उस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन अभी मैं इन सवालों पे, मैं ऐसा विशेषज्ञ भी नहीं हूं। मैं जो बात करना चाहता हूं वो जेएनयू की वीसी की बात है। बातें उन्होंने बहुत सारी की। कहा कि जेएनयू में उनका मंदिर बनाने तक का इरादा है ताकि कोई कमाई हो। मुझे ख्याल आया कि राम मंदिर में जब चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद हो रहा है, जब भारत के तमाम बड़े मंदिरों में सवाल उठ रहा है कि उसका चंदा और चढ़ावा सुरक्षित है या नहीं, तो अचानक जेएनयू में वेंकटेश्वर का मंदिर बनाने का ख्याल जेएनयू की क्रांतिकारी परंपरा का अपमान नहीं तो और क्या है। ये काम जेएनयू की वीसी कर रही हैं, और उसमें जेएनयू के इतिहासकारों को लपेट रही हैं कि उन्होंने इतिहास की एक तरह से व्याख्या की। बहरहाल, द्रौपदी वाले उनके वक्तव्य की मंशा क्या है? एक तो जो पूरी की पूरी हमारी, जिसको पारंपरिक सनातन हिंदू सोच कुछ भी कह लें, एक जो पुनरुत्थानवादी सोच, जो एक भारत के मिथक पे बहुत गर्व करती है, जिसका क्लेम होता है कि जो कुछ दुनिया में पहले हुआ भारत में भी हुआ। जैसे अगर विमान बना तो उनके पास रावण के विमान का उदाहरण है कि उसके पास पुष्पक था, यानी भारत में विमान था। उसके पास नल नील की इंजीनियरिंग का उदाहरण है कि हमने तो समुद्रों के बीच पुल बनाया था। उसके पास आकाशचारी राक्षसों के उदाहरण हैं कि हिंसा, ये लोग तो उड़ना जानते थे। तो अचानक भारत की महत्ता का जो गान है, एक तो शांतिश्री धूलपड़ी पंडित का वक्तव्य इस मिथक से जुड़ता है, जो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जेएनयू जैसे जाने माने संस्थान की वीसी हैं। कम से कम वहां की ज्ञान की जो परंपरा है, वहां के तर्कवाद की जो परंपरा है, उसका तो उनको ख्याल रखना चाहिए था, उसका तो उनको सम्मान करना चाहिए था। एक बात ये हुई। लेकिन जाने अनजाने वीसी ने एक और बहस याद दिला दी है द्रौपदी को लेकर। क्या द्रौपदी भारत की आदर्श नारी है? इस सवाल पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विचार किया था। बल्कि असल में उन्होंने कहा था कि द्रौपदी ही भारत की सबसे तेजस्वी नारी है। और उन्होंने सीता और सावित्री को कहा
कि उनमें एक तरह की निष्क्रियता दिखती है। सावित्री के बारे में उनका कहना था कि सावित्री ने जो तप किया वो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन एक कहानी सत्यवान की भी होनी चाहिए थी जो सावित्री के बराबर होती, जो अपनी पत्नी के लिए उस हद तक जाने को तैयार होता। अगर ये कहानी नहीं है तो सावित्री की कहानी अधूरी है। सीता पे अरसे तक वो निष्क्रियता का आरोप लगाते हैं। द्रौपदी के बारे में उनका मानना है कि वो सबसे तेजस्वी स्त्री है, वो दरबार में सबको चुप कर देती है, वो उपदेश देते हुए भीष्म को चुप कर देती है। हालांकि द्रौपदी से मेरी एक शिकायत है, बल्कि वो 5 कन्याओं की बात करते हैं लोहिया, मुझे ख्याल आता है कि अम्बा, द्रौपदी, गांधारी, कुंती और शायद उत्तरा का नाम है, 5वां नाम मैं भूल रहा हूं, अम्बा, गांधारी, सात्विकी, सत्यवती, सत्यवती, अम्बा, गांधारी, कुंती और द्रौपदी, ये 5 स्त्रियां हैं महाभारत की तेजस्वी स्त्रियां। तो द्रौपदी भारत में स्त्रीवाद की या सीता स्त्रीवाद की जनक हो सकती है, लेकिन क्या वाकई आप उसको मानते हैं? सीता को लेकर अभी हाल में सीता का पति कहने पे मुकदमा हो गया कुणाल कामरा पे, यानी राम को आप सीता का पति मानने को तैयार नहीं है या उसकी इस पहचान के लिए तैयार नहीं है कि राम को सीता के पति के रूप में याद किया जाए, तब सीता का क्या सम्मान करते हैं? और सीता निश्चय ही अपने शुरुआती वर्षों में भले निष्क्रिय दिखती हैं, लेकिन बाद के वर्षों में जब वो आश्रम में रहती हैं, जो लव कुश जैसी संतानों को पालती हैं, वो कुश तो उनकी बनाई संतान है, और दोनों को पाल के वो इतना तेजस्वी बनाती हैं कि वो राम की पूरी सेना को अश्वमेध यज्ञ के दौरान बंदी बना लेते हैं, तमाम बड़े महावीरों को, अंगद और हनुमान तक को। तो ऐसे तेजस्वी पुत्रों की माता ने अकेले पाला। अगर आधुनिक मुहावरे का इस्तेमाल करने दिया जाए तो सीता अपने बाद के दौर में सिंगल मदर की तरह बहुत मजबूत रही हैं, और इससे किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। खुद जेएनयू की वीसी ने भी ये बात कही कि उन्होंने तो ये कहा कि सीता ने बिना पिता के अपने बच्चों को जन्म दिया, जिसमें कुश की हकीकत शामिल है। तो ये बात वहां तक सच है। द्रौपदी वाली बात भी एक हद तक ठीक लग सकती है, लेकिन क्या उनकी मंशा ये है? क्या इसके आगे इस सवाल पे विचार करती हैं कि भारतीय स्त्रियों में तेजस्विता क्यों गायब हो गई, कहां चली गई, क्यों वो अपने पतियों की गुलाम बनती चली गई, क्यों मातृत्व और पत्नीत्व की भूमिका में उनको इस तरह बांधा गया कि उनकी सारी भूमिकाएं नष्ट प्राय हो गईं, क्यों उससे उबरने में उनको बहुत समय लगा, क्यों वो तमाम तरह की नकली जंजीरों से बंधी रहीं? ये सवाल वो इस पे बात नहीं करते हैं। द्रौपदी के साथ मेरी एक बड़ी शिकायत है। तमाम मुद्दों पे बोलने वाली द्रौपदी उस एक लम्हे में चुप रह गई जब उसको सबसे ऊंची आवाज में प्रतिवाद करना था। जब कुंती ने कहा, जैसे उसको लगा कि उनके बेटे कोई सामान लाए हैं, आपस में बांट लो इसको, तो द्रौपदी क्यों सामान में बदल गई? उनको तुरंत कहना चाहिए था कि मैं सामान नहीं हूं, आपसे गफलत हुई है, और कुंती भी शायद मान जाती। हालांकि प्रसंग मुझे सबसे अजीब लगता है, 2 तेजस्वी स्त्रियां कुंती और द्रौपदी दोनों एक असावधान वाक्य का, गफलत में बोले गए वाक्य का ऐसा मान रखने लगती हैं कि वो अटल सत्य हो जाता है, ध्रुव सत्य हो जाता है। ये बात बड़ी अजीब सी है। लेकिन कहानियां होती हैं, किस्से किस्से होते हैं। हमें नहीं मालूम कि कोई सावित्री थी कि नहीं, कोई सीता थी कि नहीं, कोई द्रौपदी थी कि नहीं, राम थे कि नहीं। ये सब लेकिन हमारी स्मृति में, हमारे मानस में है, हमारी शख्सियत का हिस्सा भी है, हमारी बुनावट का हिस्सा भी है। जैसे महान कविताएं होती हैं, जैसे महान कहानियां होती हैं, वैसे ये सारे चरित्र हमारे अवचेतन में बसे हुए चरित्र हैं। इसलिए वो जीवित हाड़ मांस के ऐतिहासिक पुतलों की तरह हो न हो, हमारी स्मृति में
सुरक्षित संचित हैं। तो इनके बारे में कहानियां बनती जाएंगी, टूटती जाएंगी, नई जुड़ती जाएंगी, होती रही हैं। महाभारत में तो इतने पृष्ठ जोड़े गए हैं, इतने श्लोक जोड़े गए हैं कि आधी से ज्यादा महाभारत व्यास के बाद लिखी गई मालूम होती है। लेकिन फिर मैं शांति श्री धूलिपड़ी पंडित के वक्तव्य पे लौटूं। असल में आप देखिए कि जो पूरी की पूरी बीजेपी कहें, सनातन धर्मावलंबियों की कहें, या और भी इस तरह के की सोच वाले लोगों की कहें, स्त्री को कैद में रखने की, एक भारतीय स्त्री का मुहावरा बनाने की कोशिश है। सिमोन द बोवा की जंजीरों से छोड़कर द्रौपदी तक लाने की मुहिम असल में बस ये याद दिलाने की मुहिम है कि लड़कियां पतियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो उनको आधुनिक न बनने देने की कोशिश है। इस कोशिश का सिरा एक और बीजेपी नेता के साथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कानपुर में जुलाई में ही कहा कि लड़कियां कुछ भी बन जाएं, उनको खाना पकाना आना चाहिए, उनको घर चलाना आना चाहिए, उनको सबसे पहले अच्छी मां बनना होगा। अच्छी मां, अच्छा पिता बनना वाकई सबके लिए जरूरी है, हमारी पूरी पारिवारिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन आप इस भूमिका को इतना बड़ा कर दें कि औरत उसके तले दब जाए, उसका कोई विवेक न बचे, उसके भीतर कोई और चाहत न बचे, वो पति के आगे बिछी रहे। ये ख्याल जो है, ये बीजेपी संघ परिवार के भीतर, जिसमें 4-4 बच्चे पैदा करने का ख्याल भी शामिल है, उपदेश भी शामिल है, वो सब इसी का हिस्सा है। एक बात और मैं जेएनयू की वीसी की करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका दूसरा मौका पता नहीं कब आएगा। वो बात ये है कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की उसी भाषण में जो बीएचयू में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक नहीं है, उसके बहुत सारे रूप हैं। शैव परंपरा, कृष्ण परंपरा, बहुत सारी परंपराओं की उन्होंने बात की। हैरानी की बात यह है कि पिछले 1000 साल में जो परंपरा विकसित भारत में हुई ज्ञान की, उसका उन्होंने उल्लेख तक नहीं किया। जो सूफी ज्ञान परंपरा है, वो भी शुद्ध भारतीय परंपरा है, और उसमें भी आपके पास कई बड़े नाम हैं। अमीर खुसरो को आप उस परंपरा से कैसे काट देंगे? आप उस परंपरा से तुलसीदास और कबीर को कैसे काट देंगे? आप जायसी को कैसे किनारे करेंगे? तुलसीदास ने राम को विनय पत्रिका में एक बार नहीं, कई बार कहा है, गरीब नवाज, गरीब नवाज। ये गरीब नवाज कहां से आता है? क्या ये सूफी परंपरा का शब्द नहीं है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ये बेईमानी न की जाए, इसका ख्याल रखना जरूरी है। और खास तौर पे स्त्रियों को लेकर सिमोन द बोवा को और द्रौपदी को भी आपस में लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये एक बदनीयती का काम है, जिससे भारत की लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। शुक्रिया।